वेलकम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम अगेन विद द बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के पेपर कोड A050603T। ये आपका कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसकी यूनिट 1 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इसके पार्ट थर्ड को आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ आगे के क्वेश्चंस के लिए भी आप खुद को रेडी कर पाएं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए देख लेते हैं आगे के कुछ प्रश्नों को। आज हम देखेंगे प्रश्न 31 to 46 और इसी के साथ ये आपका इस यूनिट का आखिरी पार्ट होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना शुरू कर लेते हैं अगले प्रश्न के साथ। अमेरिका के किस शहर में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था? न्यूयॉर्क में, सिएटल में, शिकागो में या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने पिछली 2 वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा है तो इसका सही जवाब आप बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकागो में। अभी मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दे रही हूँ, ऐसा करने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप पहले उन 2 यूनिट्स को देख के आए तब इसको देखें। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में किस संस्था को भारतीय अशांति का जनक बताया? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या इनमें से कोई नहीं? इसी के अलावा वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भी कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक है या भारतीय अशांति के कारक हैं। इसी तरह उन्होंने किसी एक संस्था को भी टारगेट किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन ए, आर्य समाज। तो आर्य समाज को वैलेंटाइन शिरोल को रखा गया था इसलिए कि जो भारत में उथल पुथल चल रहा है, आप उसकी थोड़ी सी जांच कीजिए और उसका एक कारण बताइए विद सॉल्यूशन। तो उनकी किताब है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी हुई ये किताब है। तो उन्होंने इसमें आर्य समाज को कहा कि ये भारतीय अशांति का जनक है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रियासत में दयानंद सरस्वती के विरुद्ध एक षड्यंत्र की रचना की गई और उन्हें विष दे दिया गया जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई? जयपुर रियासत, भरतपुर रियासत, जोधपुर रियासत या अलवर रियासत? गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर रियासत। तो जोधपुर रियासत के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। वो स्वामी जी के काफी बड़े अनुयायी और प्रशंसक थे। तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी इनके यहाँ गए तो 1883 में इनके यहाँ कुछ लोगों ने स्वामी जी को दूध में मिलाकर जहर दे दिया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर रियासत। इसके अलावा मैं आपको एक बात और अभी बता देती हूँ कि 1883 में इनकी मृत्यु के बाद इनके जो शिष्य थे उनमें थोड़ा सा मतभेद हो गया। वो इस बात को लेकर के कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो आगे के विचार हैं उनको आगे बढ़ाया जाए तो किस भाषा में बढ़ाया जाए या कौन से शिक्षण संस्थाएं हों। तो उसके लिए जो लाला हंसराज थे उनका मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, जबकि कुछ लोग थे जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद, उनका मानना था कि शिक्षा का माध्यम हिंदी माध्यम होना चाहिए। तो इसकी वजह से आर्य समाज 2 भागों में बट गया। तो जो वो थे इंग्लिश को अंग्रेजी को माध्यम मानने वाले, उनमें थे लाला हंसराज, लाला लाजपत राय और भाई परमानंद। 1886 में लाहौर में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज। आप अभी भी देख पाएंगे अपने आसपास में भी इन सब स्कूल्स को। तो ये समूह मध्यमार्गीय शिक्षित दल कहलाया। इनका मानना था कि जो आज के टाइम पे हमें इंग्लिश और साइंस के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए और उसके साथ हमें वैदिक शिक्षा का मिश्रण भी देना चाहिए, इससे कि काफ़ी प्रोग्रेसिव एक समाज की स्थापना हम कर सकते हैं। जबकि जो हिंदी को अपना माध्यम मानते थे अपने शिक्षण के लिए, उनमें नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद का। उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए 1902 में हरिद्वार में, कांगड़े में, आज भी है वो यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो,
तो 1902 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी को शुरू किया गया और इसको कट्टरपंथी या घास पार्टी भी कहा जाता है। इनका मानना था कि शिक्षा पूरी तरह से प्राचीन वैदिक पद्धति पर आधारित हो, जहाँ पर ब्रह्मचर्य और संस्कृत पर जोर दिया जाए। आज ये गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, आप सबने सुना भी होगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंस पाएंगे हम ये कि जो डीएवी है वो आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी और वेद पे जोर देता है, जबकि गुरुकुल कांगड़ी प्राचीन संस्कृत, वेद और सादा जीवन पे जोर देता है। डीएवी वाले का माध्यम होता है अंग्रेजी और हिंदी, और गुरुकुल कांगड़े में हिंदी और संस्कृत। इसका जो मुख्य चेहरा देखा जाता है डीएवी का, वो है लाला हंसराज या फिर लाला लाजपत राय, और गुरुकुल कांगड़ी के लिए है स्वामी श्रद्धानंद। तो इससे आपके क्वेश्चंस आगे बनेंगे, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, नरेंद्र नाथ या केशव प्रसाद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानाडे। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना करी है महादेव गोविंद रानाडे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु पहले एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? लाहौर, हरिद्वार, पंजाब या दिल्ली? तो इसका सही जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो मैंने पहले बताया उसी को, कि जब 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई जोधपुर रियासत में, वहाँ उनको दूध में जहर मिला के दे दिया गया था। उसके बाद से उनके शिष्यों में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, जबकि कुछ का मानना था कि नहीं, संस्कृत और हिंदी ही होना चाहिए। उसकी वजह से दो भागों में बट गया। एक भाग था डीएवी वाला, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का, जिन्होंने स्थापना करी थी। दूसरा था 1902 में गुरुकुल कांगड़ी, स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना करी थी। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि पहला जो एंग्लो वैदिक विद्यालय थे उसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो हरिद्वार तो उसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हरिद्वार में तो कांगड़ी की स्थापना हुई है। तो अब लाहौर, पंजाब और दिल्ली में से देखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। तो लाहौर में 1886 में पहले डीएवी की स्थापना की गई, डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन रॉय ने किस रूढ़िवादी प्रथा की निंदा की? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको पहले से भी बताते आ रही हूँ, राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने आपको जब बताया था कि उनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सती प्रथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैं तो एक नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करें, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या एनी बेसेंट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी, और भारत में इसका मुख्यालय अडयार में था, जिसकी सदस्यता कर रही थी एनी बेसेंट। उन्हीं का ये स्टेटमेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मार्टिन लूथर कहा जाता है? ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? तो इनमें से ऑप्शन सी यानी कि दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती, द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। देखते हैं अगला प्रश्न। थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने, कब और कहाँ रखी? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने 1875 में अमेरिका में, जोसेफ ने 1870 में दिल्ली में, एनी बेसेंट ने 1880 में बंगाल में। उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। इनके साथ थे जनरल अल्कॉट, और रूसी महिला थी ये मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। इन दोनों ने मिलकर के 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट?
मैं आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, दोबारा नहीं दूंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये उसका एम्बलम दिखाई दे रहा है आपको रामकृष्ण मिशन का। यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि रामकृष्ण मठ या फिर रामकृष्ण मिशन एक आध्यात्मिक और फिलैंथ्रोपिक यानी कि मानव प्रेमी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में था। जो मिशन है ये रखा गया है रामकृष्ण के नाम पे, जो कि विवेकानंद के गुरु थे। और द ऑर्गेनाइजेशन मेनली प्रोपगेट्स द हिंदू फिलोसफी। तो ये जो अद्वैतवाद है ना, हिंदू धर्म का एक वेदांत है अद्वैतवाद, उस पे ये काम करता है। और जो चार योगिक आइडियाज हैं, ज्ञान भक्ति कर्म और राजयोग, इन पे ये काम करता है। इसके अलावा उनकी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कर्म योग राजयोग आदि करके क्वेश्चन में बन सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सेवा सदन की स्थापना की गई 1906 में, 1907 में, 1908 में या 1909 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 में। तो सेवा सदन की स्थापना करी गई है 1908 में। इतिहास में सेवा सदन नाम की सबसे प्रसिद्ध संस्था थी, जिसकी स्थापना पारसी समाज सुधारक, जिनका नाम था बहराम जी मालाबारी और दीवान दयाराम गिडुमल ने की थी। हालांकि ये सीधे तौर पर आर्य समाज का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके जो विचार थे वो दयानंद सरस्वती के जो रिलेटेड स्त्री शिक्षा या बाल विवाह निषेध के जो आदर्श थे आर्य समाज के, उनको फॉलो करते हुए बहराम जी मालाबारी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देव समाज की स्थापना के उद्देश्य थे रिश्वत न लेना, महानिषेध, मांसाहारी भोजन का निषेध या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1887 को लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और अग्निहोत्री जी को उनके अनुयायी भगवान देवात्मा या सत्यानंद अग्निहोत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देव समाज की स्थापना पहले अग्निहोत्री ब्रह्म समाज में सक्रिय सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अलग विचारधारा के साथ देव समाज बनाया। और बनाया कहाँ था ये? लाहौर में। क्वेश्चन आ सकता है कि देव समाज कहाँ स्टेब्लिश किया गया, तो उसका आंसर लाहौर हो जाएगा। अच्छा, इनकी विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा थी कि समाज आत्मा की अमरता, गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कर्मों पर अत्यधिक जोर देते थे। इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिश्वत नहीं लेना, महानिषेध, ये मध्य निषेध एक्चुअल में, शराब नहीं पीना, और मांसाहारी भोजन भोजन का निषेध यानी कि शाकाहार को कंटिन्यू करना, इन सब चीजों का विरोध करते हुए देव समाज का जो प्रमुख कार्य था वो था इन सब जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे हटा करके लोगों को नैतिकता की ओर लाना। तो इनके उपदेशों का संग्रह है देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में मिलता है। और ये 1895 के आसपास ये नास्तिक विचारधारा की ओर झुक गया और देवात्मा की पूजा पर केंद्रित हो गया। इसका बहुत अच्छा काम था कि इसने स्त्री शिक्षा पे काम किया, समाज सुधार में भी इसने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये आज भी उत्तर भारत, ज्यादातर चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में देव समाज द्वारा बहुत सारे स्कूल चलाए गए हैं, स्कूल भी और कॉलेजेस भी, जो आज भी लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। सनातन धर्म की स्थापना की गई 1890 में, 1895 में, 1899 में या 1905 में? गेस कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1895 में। तो 1895 में सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई। चलिए देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रारंभ किया गया 1920 में, 1922 में, 1924 में या 1926 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1922 में। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलते रहे हैं जिनमें कि कहा गया कि जैसे दलितों को नहीं था अधिकार मंदिरों में प्रवेश करने का, तो इन सब के लिए कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू समाज का हिस्सा हैं तो हमें भी
मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। तो उसके लिए बहुत से आंदोलन चलाए गए, जिसमें कि ये बात कर रहे हैं वायकोम सत्याग्रह की, जिसमें कि वायकोम पे हुआ था ये के कलप्पन और टी के माधवन के द्वारा। इनका उद्देश्य था कि मंदिर के आसपास की सड़कों पर दलितों को चलने का अधिकार दिलाना। इसके साथ ही सिर्फ ये नहीं, आगे बहुत से ऐसे आंदोलन आएंगे जिसमें मंदिर प्रवेश के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने ये आंदोलन चलाया होगा। फिलहाल इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया? स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफी कार्य किया। तो इसके साथ ही साथ देख लेते हैं हम आज का आखिरी प्रश्न। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या मुगल सम्राट अकबर द्वितीय? जैसा कि मैंने आपको जब राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया था, तभी एक स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसका देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, और इसी के लिए यानी कि इनकी पेंशन के कार्य से ही राजा राम मोहन रॉय गए थे इंग्लैंड, इनकी पेंशन बढ़वाने के लिए। वहीं ब्रिस्टल में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई थी 1833 में, और उसी के नाम पर वहां ब्रिटिशर्स ने एक सड़क है जिसका नाम रखा है राजा राम मोहन रॉय वे। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दे दी है, तो अब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाता है, और इससे आपके ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। एक बार भूल जा रहे हैं तो रिवीजन के लिए दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।